Hello everyone and welcome to IT Guruji. Today we are going to discuss very important data structure, that is linked list. Linked list is another data structure like array, stack, queue, and it is also a linear data structure. By linear data structure we mean that also store the data in one dimensional fashion. But unlike array, linked list elements are not stored in contiguous location, which means that each elements in linked list can be stored at far away places in memory, and they are actually linked using pointer. टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप उसे देख पाएँ। इसके साथ ही यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसके विषय में लिख सकते हैं, अपने कमेंट ज़रूर दें वीडियो के विषय में। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें तत्वों की एक सीरीज़ होती है और प्रत्येक तत्व अपने अगले तत्व को पॉइंट करता है। लिंक लिस्ट का जो प्रत्येक तत्व या एलिमेंट होता है उसे हम नोड कहते हैं। अगर हम एरे से इसकी तुलना करें तो एरे के समान ही लिंक लिस्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, परंतु एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो लगातार मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में इसके सभी एलिमेंट्स अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं और वो आपस में पॉइंटर के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कलेक्शन टाइप है, मतलब ये संग्रह है। यह कभी भी स्टैटिक प्रकार का नहीं हो सकता, स्टैटिक प्रकार का ये कभी भी नहीं हो सकता। देयर इज़ नो फिक्स साइज लिंक्ड लिस्ट। हम एरे की तुलना लिंक्ड लिस्ट से करते हैं। हमें पता है एरे रेखीय डाटा स्ट्रक्चर है, तो हम एक एरे बनाते हैं। इसमें हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम एरे में एक नया डाटा तत्व यहाँ जोड़ रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, क्या इंसर्ट कर रहे हैं? 100। तो कैसे होगा? हमें अगर ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे तो ये 20 डिलीट हो जाएगा यहाँ से और ये ओवरराइट हो जाएगा, अपडेट हो गया एक तरह से। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ये इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब 20 को आगे खिसकाना पड़ेगा, 30 को आगे खिसकाना पड़ेगा, 40 को और 50 को भी आगे खिसकाना पड़ेगा, तब यहाँ जगह खाली होगी। जैसे 10, हम फिर से एक बना लें, ये हमने शिफ्ट कर दिया 30, 40, 50, वैल्यू हमारी शिफ्ट हो गई सारी और यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। मतलब इन सब वैल्यूज़ को हमें शिफ्ट करना पड़ा, जो कि बहुत कठिन काम है। उसी तरह से यदि हमें इसके अंदर कोई वैल्यू डिलीट करनी है, हम किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं, तब भी हमें ये शिफ्ट वापस से करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसी का एग्जांपल लें और हमें इस 20 को क्या करना है? डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद ये सारी वैल्यू जो होंगी वो इधर शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो किस तरह से ये बनेगा? अगर 20 यहाँ से डिलीट किया हमने तो यहाँ पर 30 आएगा क्योंकि वो शिफ्ट होगा, 40 आएगा, 50 आएगा। तो ये सब जो हैं वो शिफ्ट हो गए।
ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। तो डिलीशन और इंसर्शन एरे में बहुत कठिन होता है, लेकिन यही चीज़ हम लिंक लिस्ट में बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में डाटा को नोड्स में स्टोर किया जाता है। एक नोड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसे हम डाटा, जिसमें डाटा को रखा जाता है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें अगले नोड का पता होता है, यानी कि ये पॉइंटर होता है, इसमें पते को रखा जाता है। ये जो नोड होता है ये मेमोरी ब्लॉक है, मतलब जहाँ पर हम डाटा को रख रहे हैं वो मेमोरी ब्लॉक है। कंप्यूटर में बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक, जब भी डाटा हम स्टोर करवाते हैं तो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है डाटा। तो ये एक मेमोरी ब्लॉक है जिसमें हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं जिसको हम नोड बोलते हैं। दो पार्ट होते हैं, पहला डाटा पार्ट और दूसरा नेक्स्ट यानी कि एड्रेस पार्ट, जिसमें अगले नोड का रेफरेंस या पता रखा जाता है। एक लिंक लिस्ट को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड हैं, नोड ए, नोड बी और नोड सी। नोड ए में नोड बी का एड्रेस रखा जाता है, नोड बी में नोड सी का एड्रेस रखा जाता है, और नोड सी के आगे कोई नोड नहीं है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में नल को रखा जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो हमने ब्लॉक्स पढ़े हैं ये सब के सब अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर या अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में जा कर के स्टोर होते हैं। हम एक बार मान लें कि जैसे ये मेमोरी ब्लॉक नंबर 210 पर स्टोर हुआ है, ये 530 पर स्टोर हुआ है, ये 998 मेमोरी ब्लॉक पर स्टोर हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सब के सब अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स में जाके स्टोर हुए हैं, अलग अलग मेमोरी स्थानों पर जा के स्टोर हुए हैं। और इन पतों के द्वारा, नेक्स्ट में जो रेफरेंस एड्रेस हमने दे रखा है, इन पतों के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और इसी वजह से ये लिंक लिस्ट बनती है। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट के लाभ। कौन कौन से एडवांटेज हैं लिंक लिस्ट प्रयोग करने के। सबसे पहला है, लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरा, रन टाइम पर ये विकसित भी हो सकती है, फैल सकती है और सिकुड़ भी सकती है, छोटी भी हो सकती है। तीसरा, इंसर्शन और डिलीशन जो ऑपरेशन है वो इस पर आसानी से होते हैं। इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो फास्ट होता है। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यू को हम लिंक लिस्ट के द्वारा आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की कमियों की। सबसे पहली कमी है कि इसमें सर्च करना कठिन होता है। जैसे बाइनरी सर्च तो हम इसमें कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं करती है। हम केवल एलिमेंट्स को सीक्वेंशनली एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट नोड पर जाएंगे, वहीं से शुरू करेंगे, और उसके बाद हम पूरी लिस्ट में आगे जाके सर्च कर सकते हैं। यही कारण है कि इसमें बाइनरी सर्च जो है वो अलाउड ही नहीं है, होती नहीं है। दूसरा जो है, हमें अतिरिक्त मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। किस लिए? पॉइंटर के लिए। हर नोड में हम पॉइंटर देते हैं, अगले नोड का पता देते हैं, तो उसके लिए हमें अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कमियां हैं लिंक लिस्ट की।